हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो आज जो है मैंने इनके जाने के बाद ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और अभी मैं ये बेड में कुछ सामान, क्योंकि अभी जो है ना ब्लैंकेट्स हम ओढ़ते थे। ठंड इतनी थी कि ब्लैंकेट से हमारा काम चल जाता था, तो 2 ब्लैंकेट जो है हम वही ओढ़ते थे। तो बट अब जो है मतलब न्यू ईयर वाले दिन इतनी ठंड लगी, सो वी थॉट कि अब जो है ब्लैंकेट से ज़्यादा हमें चाहिए। तो मैंने सोचा कि दोनों ब्लैंकेट भी बाहर है और रज़ाई जो है मैंने मम्मी से बोला था रज़ाई लाने के लिए वहाँ से बनवा के। तो मेरी मम्मी दिल्ली से मेरे लिए बहुत ही भारी भरकम मोटी सी रज़ाई बनवा के दे के गई। और उस रज़ाई में बाय गॉड इतनी गर्मी है ना कि उसके अलावा कुछ ओढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और पसीने आ जाते हैं हमें उस रज़ाई में घुसते ही। और इन्हें भी बहुत मज़े आ रहे हैं उस रज़ाई में, तो काफ़ी हैवी और उसमें इतना सारा रुई भर के बना हुआ है वो। तो मैंने कहा चलो ब्लैंकेट अंदर रख देते हैं। और क्योंकि मैंने इसमें कुछ अपनी बुक्स डाली हुई थी, क्योंकि मेरे पास ना इतनी जगह नहीं है, तो मैंने आधी बुक्स इसमें डाली हुई हैं, आधी उधर साइड में रखी हुई हैं। ऐसे करके मेरे पास फ़िलहाल बुक शेल्फ़ है नहीं, बट आई थिंक कि मुझे बहुत जल्दी बुक शेल्फ़ लेनी पड़ेगी, बिकॉज़ मुझे अभी और भी बुक्स ख़रीदनी है। तो जब मैं उन बुक्स को ख़रीदूँगी तो मैं कहाँ रखूँगी बुक, because I don't have enough space to keep my books and all। So मैंने फिर बेड में से निकाल ही लिए वो बुक्स, क्योंकि मुझे अब उन बुक्स से भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरे को उनमें से कुछ रिवीजन वगैरह करना है। सो आई थॉट कि चलो निकाल ही लेते हैं, एक साइड में नीचे ही रख देंगे और क्या ही कर सकते हैं। बाकी जब बुक शेल्फ़ लेंगे तो एडजस्ट करेंगे। तो और ये जो बेड है ना इतना भारी है ना, एक इंसान से जल्दी उठता नहीं है। बाय गॉड मैंने बहुत मुश्किल से उठाया। और ये जो गद्दा है, देख के नहीं लग रहा बट ये गद्दा भी बहुत ज़्यादा हैवी है। तो पूरा गद्दा एक बार हटाना मेरा तो मैं थक गई, बट इट्स ओके। आई एम मेरी मम्मा स्ट्रॉन्ग गर्ल। सो हो गया, ठीक है। और अब फाइनली जो है मेरा बेड बन जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि चलो ऑलमोस्ट रूम जो है डन हो चुका है आपका। और पूरे दिन मेरा रूम क्लीन रहता है। जैसे ही मेरे हस्बैंड की एंट्री होती है, रात से लेके सुबह तक में ना पूरे रूम को वो इतना मेसी बना देते हैं। मतलब ऐसा लगता है, अगर देख लोगे ना मेरे घर में आके, दिन भर देख लो और मेरे हस्बैंड के आने के बाद देख लो, तो ऐसा लगता है कि मतलब बच्चे हैं मेरे, और बच्चे जिस तरह रूम फैलाते हैं ना, वैसे ही इनका काम होता है। तो इसलिए मेरे को बच्चों की फ़िलहाल कमी महसूस नहीं होती, बिकॉज़ मेरे पास इतना बड़ा बच्चा है ना कि वो बच्चे से कम नहीं है। तो उनको मतलब बेड पे पूरा घर उनको ऐसे ही सड़ाना होता है बच्चों की तरह। फिर बच्चों की तरह उन्हें खेलना होता है, बच्चों की तरह उन्हें बेड पे खाना खिलाओ, मुँह धुलाओ, मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह होता है उनका सब कुछ। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को तो इतना बड़ा बच्चा पहले से मिला हुआ है फ़िलहाल। तो अब जो है ऑलमोस्ट मेरा बेड बन चुका है। और रज़ाई भी इतनी भारी थी ना, मैं अकेले से नहीं उठती मेरे से। इन पे भी ये भी उठाते तो ये भी थक जाते कि इतनी भारी रज़ाई है। और अब इन बुक्स के लिए मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ रखूँ, बट आई थिंक कि मैं फ़िलहाल इन बुक्स को ना मतलब ऐसे ही रहने दूँगी अपने बेड पे ही। उसके बाद फिर मैं सोचूँगी। और देखते-देखते मुझे मेरा ये क्वेश्चन पेपर मिला, जो मैंने लास्ट ईयर यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। और देखो मेरे क्वेश्चन पेपर में इन्होंने क्या किया। तो ये आईएएस का एग्ज़ाम था बेसिकली, और ये मैंने रफ़ पेजेस थे जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, रफ़ में करते हैं। और बट इन्होंने आके, उनको उस दिन मेरे हाथ में मेहंदी लगानी थी करवा चौथ वाले दिन, तो इन्होंने क्या किया कि आके मेरे क्वेश्चन पेपर वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो उन्होंने वही उठा लिया और उसपे पहले मेरे हाथ का छाप ले लिया। और उसपे ये बना रहे थे कि ऐसे तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगानी। ये बहुत ऐसी क्यूट हरकतें करते, इतने प्यारे हैं ना मेरे हस्बैंड, मैं क्या ही बताऊँ। इनको मेरे को मेहंदी लगानी होती है, कभी कुछ करना होता है, कभी कुछ करना होता है। तो ये इन्होंने मेरा यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर ही उठा लिया। और ये देखो ये इन्होंने मेरा ये अल्फ़ाबेट लिखा है, लेटर ए, आप देख सकते हो। और ये पूरा मेरा क्वेश्चन पेपर है। तो हालांकि ये प्रीलिम्स का है। और ये मेरा फ़ोन जिसको मैंने ठीक कराया था, पता नहीं मुझे पीछे से इसकी पॉलिश क्यों जा रही है, मतलब ये सब क्यों दिख रहा है। तो मैंने इसका पावर बटन ठीक कराया ही था कि मैं क्या ही बताऊँ। इसका पावर बटन मतलब मॉर्निंग में ही, मतलब कल रात को मैं ठीक करा के लाई, सुबह इसका पावर बटन पता नहीं कहाँ पे खो गया। बट इट्स ओके, मैं इसे स्वाइप करके काम चला लेती। मतलब अब तो ऐसा हुआ कि पावर बटन खो ही गया कहीं निकल के। पिछली बार तो ऐसा था, बट अब मैं इसको बिल्कुल भी डिस्चार्ज होकर ऑफ़ नहीं होने दूँगी, कि मैं उससे पहले से चार्ज लगा लूँगी। और फिर देखती हूँ मैं कब मैं जाती हूँ इसे ठीक कराने के लिए।
इस तरफ बन रही है आलू एंड गोभी की भुजिया, ऑफ कोर्स विदाउट नमक वाला। एंड इस तरफ मैं बनाने वाली हूँ खीर, और बस इतना सा खीर इनफ होगा बिकॉज इनको ही खाना है। 1 कटोरी खीर बनाऊंगी, मेरे को नहीं खाना है। मीठा इतना पसंद नहीं है और मेरा ना मन छिक जाता है खा खा के। बट मैं हर थर्सडे को जिस दिन इनका फास्ट होता है मैं बना देती हूँ खीर, पूरी और भुजिया बिना नमक का। डिपेंड्स करता है भुजिया कि मैं आलू गोभी बनाती हूँ, कभी आलू परवल बनाती हूँ, सो ऐसे कभी सिर्फ आलू बनाती हूँ, तो ऐसे। और खीर और डिपेंड करता है कि पराठा या पूरी, तो इनको पराठे खाने होते तो पराठे, पूरी खानी होती तो पूरी। तो वो तो जब भी आएंगे जब भी गरम गरम बनेगा। फ़िलहाल मेरा सर फट रहा है बहुत तेज़, मेरे सर में दर्द हो रहा है क्योंकि मैं सुबह से ना यू नो टेस्ट वगैरह में लगी हुई थी एंड ऑफ कोर्स खुद का भी दे रही थी मैं, तो इसलिए मेरा सर इस टाइम बहुत बुरी तरह फट रहा है। तो मैं पहले कॉफ़ी पीने वाली हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा कम हो, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। हे गाइस, गुड इवनिंग। और अभी मैं बैठी हुई हूँ एंड आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट शुड आई डू। इवन मैंने बहुत दिन से सोचा हुआ था कि मैं नेल कलर लगाऊंगी, बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। और वैसे भी ठंड का मौसम है तो मैं इग्नोर कर रही हूँ कि चल कल लगा लूँगी, बट आई डोंट थिंक वो कल मेरा आने वाला है, या कल कब आएगा मुझे नहीं पता। सो सुबह से ऐसा हो जाता है कि इनके जाने के बाद थोड़ा सा मतलब बुक्स एंड ऑल के साथ टाइम निकल जाता है। उसके बाद फिर अभी ठंड का मौसम है तो दिन तो वैसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर शाम होते होते फिर सर में दर्द होने लग जाता है मेरे बहुत तेज़, जैसे कि अभी फिर हो रहा है मेरे सर में दर्द। मेरे फेस से ही समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं। और बहुत मेरा सर फट रहा है इस टाइम। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग हो रही है इधर से, इसलिए हो रहा होगा ऐसा, क्योंकि जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है उतना ही सर फटता है। और कुछ न्यू ईयर न्यू चैलेंजेस तो नहीं, चैलेंजेस तो वही हैं लाइफ में, एंड ऑफ कोर्स चैलेंजेस भी वही हैं, और प्रॉब्लम्स जो भी चीज़ें हैं सब तो वही है, बस साल ही तो बदला है और तो कुछ बट स्टिल वी कैन होप फॉर द बेस्ट, दैट्स ऑल वी कैन डू एंड नथिंग एल्स। सो मैं यहाँ पे यू नो तो लाइफ का ना फ़िलहाल तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कई बार। और इधर से मैं अपना योगा वगैरह भी नहीं कर पा रही हूँ, मेडिटेशन भी नहीं कर पा रही हूँ, सो दैट के रिलैक्स रहे। सो इतनी ज़्यादा चीज़ें माइंड में चल रही है ना करियर को लेके। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास ना फालतू टाइम है ही नहीं कि मैं किसी और चीज़ों के बारे में सोचूं या दिमाग लगाऊं। मेरा सारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ मेरे करियर पे रहता है। एंड डे बाय डे जैसे ये साल निकल रहा है, मेरे टेंशन्स, मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही जा रहा है। आई नो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, और बहुत सारे लोगों ने मेरी ही तरह न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लिया होगा कि बस अभी बहुत हो गया, इस साल कुछ करके ही दिखाना है, कुछ करना ही है। सो अब देखते हैं साल के एंड तक क्या ही होता है, कुछ होता है कि नहीं होता है, या फिर स्ट्रेस में ही निकलता है पूरा साल, फिर नेक्स्ट ईयर एक नया स्ट्रेस लेवल आता है हमारी लाइफ में। सो कुछ ऐसा। बट सब कुछ जो है हमारी डेस्टिनी डिसाइड करती है, हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है। कहते हैं ना वर्क हार्ड, बट वर्क हार्ड करने में भी अगर 50% उसमें आपका लक होता है, तो अगर लक अगर आपका आपके साथ में नहीं है तो आई डोंट थिंक कि हार्ड वर्क भी इतना काम आता है। तो हार्ड वर्क के साथ ना लक का भी बहुत ज़रूरी होता है होना, आपके फेवर में होना। तो ये रिंग मैंने रिसेंटली पहनी है हाथ में, और ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग मैं एक और रिंग डालने वाली हूँ ताकि मेरे जो भी दोष है, मतलब मेरी कुंडली में या जो भी है वो सब दूर हो। तो इसलिए, और ताकि चीज़ें कंट्रोल में रहे। तो या
ओह! आई थिंक बस यार मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।